अगर आज के टाइम पे आप एक बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं और आप जानना चाहते हैं कि कौन सा बिज़नेस आपके लिए सूटेबल होगा, यानी कौन सा बिज़नेस को चालू करके आप अपना मनपसंद का कमाई कर सकते हैं, तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ आईबीसी बिजनेस मॉडल वर्सेस अदर बिजनेस, यानी दूसरे बिजनेस में क्या क्या प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है जो कि आईबीसी बिजनेस में आपको आसान होता है। तो चलिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ बिजनेस में आने वाला प्रॉब्लम और आईबीसी बिजनेस उससे कैसे बेहतर है। नमस्कार, मैं विजय कुमार, इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट, बड़ा बिजनेस। तो सबसे पहले जो प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है वो है कंपटीशन, यानी आज के टाइम पे कोई भी बिजनेस अगर शटडाउन होता है तो उसका सबसे बड़ा रीजन है कंपटीशन, क्योंकि कंपटीशन के चक्कर में आपको डिस्काउंट और क्रेडिट देना पड़ता है। जब आपके सामने कंपटीटर आ जाएंगे तो कस्टमर को ज़्यादा ऑप्शन मिलेंगे, और जितना ज़्यादा ऑप्शन उतना ज़्यादा ऑब्जेक्शन, और जितना ज़्यादा ऑब्जेक्शन उतना ज़्यादा आपको क्रेडिट और डिस्काउंट देना पड़ेगा। तो इसमें होगा क्या, आपका जो बिजनेस है उसका मार्जिन भी घटेगा, प्रॉफिट भी घटेगा और बिजनेस डाउनवर्ड जाएगा, यानी बिजनेस लॉस होने का चांसेस बढ़ जाएगा। परंतु आईबीसी बिजनेस मॉडल जो कि बड़ा बिजनेस का एक मिनी फ्रेंचाइजी है, और बड़ा बिजनेस एक एडटेक कंपनी है, यानी इंडिया के अंदर बड़ा बिजनेस फास्टेस्ट ग्रोइंग एडटेक कंपनी है। और भी बहुत सारे एडटेक कंपनी है, बायजूस है, व्हाइट हेड जूनियर है, वेदांतु है, परंतु ये सारे जो कंपनी है ये स्टूडेंट के ऊपर ज़्यादातर फोकस करते हैं। परंतु बड़ा बिजनेस आज के टाइम पे एकमात्र ऐसा कंपनी है जो कि छोटे व्यापारी और एंटरप्रेन्योर के ऊपर काम कर रहा है। यानी यहाँ पे डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर अकेले नहीं हैं, उनके साथ टॉप बिलियनर एंटरप्रेन्योर पूरे भारतवर्ष के, जो कि सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज है, डिफरेंट इंडस्ट्री से है और लाखों करोड़ों की कंपनी खड़े कर चुके हैं, वो आके बड़ा बिजनेस में सिखा रहे हैं कि आप कंपनी को कैसे स्टार्ट करें, आप बिजनेस को कैसे स्टार्ट करें और बिजनेस को कैसे स्केल करें। यानी आज के टाइम पे बड़ा बिजनेस एक कैटेगरी क्रिएटर है जो कि एंटरप्रेन्योर के ऊपर काम कर रहा है। यानी बड़ा बिजनेस का कोई भी आज के टाइम पे कॉम्पिटिटर नहीं है, ये एक प्रकार का मोनोपोली क्रिएट कर चुका है। इसके बाद बिजनेस में जो दूसरा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है वो है इन्वेंट्री। यानी आज के टाइम पे अगर आप प्रॉपरली इन्वेंट्री को मैनेज नहीं कर रहे हैं तो आपका बिजनेस में लॉस होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। अगर मान के चलिए आप कोई खाने पीने का आइटम या फिर फूल का आइटम जो कि पेरिसेबल आइटम है, जिसका सेल्फ लाइफ 24 आवर है, 24 घंटे के अंदर ये ख़राब हो सकता है, ऐसे आइटम का अगर आप इन्वेंट्री मैनेज कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत क्रिटिकल है। इसके अलावा अगर आप कोई रिटेल आइटम जैसे कि एफएमसीजी या फिर मेडिसिन या फिर कोई कपड़े का आइटम, ऐसे आइटम का अगर आप इन्वेंट्री मैनेज कर रहे हैं तो ऐसे आइटम डैमेज भी हो सकता है, एक्सपायरी भी हो सकता है, या फिर कभी कभार चूहे भी डैमेज कर देते हैं, तो ये भी आपके लिए बहुत क्रिटिकल है। इसके अलावा अगर आप मोबाइल का रिटेलिंग करते हैं और मोबाइल अगर ज़्यादा दिन तक आपका दुकान में पड़ा रहा तो मोबाइल का प्राइस ड्रॉप होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उतने दिनों में कोई दूसरा मोबाइल कम प्राइस में ज़्यादा फीचर लेके मार्केट में लॉन्च हो जाएगा, तो उसमें आपका मार्जिन भी घटेगा, प्रॉफिट भी घटेगा और बिजनेस में लॉस होने का चांसेस बढ़ जाएगा। परंतु आईबीसी बिजनेस में कोई भी फिजिकल इन्वेंट्री की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बड़ा बिजनेस का जो प्रोडक्ट है ये डिजिटल प्रोडक्ट है, ऑनलाइन कोर्सेस है, बड़ा बिजनेस के एप्लीकेशन के थ्रू लोगों तक पहुंचाया जाता है। यानी एक आईबीसी को कोई फिजिकल वेयर हाउस या फिर गोडाउन या फिर कोई स्टोर की ज़रूरत नहीं है, कोई डैमेज होने का चांसेस या फिर कोई एक्सपायरी होने का चांसेस नहीं है। यानी डिजिटल प्रोडक्ट को वो ऑनलाइन या फिर डिजिटली सेल कर सकते हैं। बात बिजनेस में जो प्रॉब्लम आता है वो है रिपीटेड इन्वेस्टमेंट, यानी आपका इन्वेंट्री जैसे जैसे खाली होता जाएगा आप फिर वापस उसमें सामान भरेंगे। अगर मान के चलिए कि आपका इन्वेंट्री 5 लाख का है, उसमें से 3 लाख आपने सेल कर दिया और 3 लाख में से आपका 2 लाख क्रेडिट चला गया और 1 लाख कैश इन हैंड आपके पास है, तो ऐसे में आप इंतज़ार नहीं करेंगे कि जब तक वो उधारी वापस नहीं आ जाता है मैं अपना इन्वेंट्री का नहीं भरूंगा। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको कस्टमर को वैरायटी दिखाना है, अपने दुकान का भरना है, अपने इन्वेंट्री का भरना है, तो आप रिपीट इन्वेस्ट करेंगे और सामान का भरेंगे। तो ये जो रिपीट इन्वेस्ट है ये एक प्रोसेस है, एक साइकिल है, ये बिजनेस में हमेशा चलते रहता है। तो ऐसे में बहुत सारे बिजनेसमैन, बहुत सारे व्यापारी बैंक से लोन लेते हैं और अपना इन्वेंट्री को भरते हैं, परंतु इसी चक्कर में अपना उधारी भी कभी कभी बढ़ जाता है और बैंक को लोन नहीं चुका पाते हैं, तो धीरे धीरे उनका बिजनेस जो है बैंकरप्ट हो जाता है। परंतु आईबीसी बिजनेस में आपको वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, आपको बार बार इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, और आप जो इन्वेस्ट करेंगे
उसमें से 60 to 70% आपको रिटर्न किया जाएगा कोड रिवर्सल के तौर पे, जो कि आपका सेल्स के ऊपर। यानी ये फास्टेस्ट ब्रेक इवन है। और इसके अलावा ये एक रिस्क फ्री बिजनेस मॉडल है। देखिए, बिजनेस ऐसा करो कि बार बार इन्वेस्ट करना ना पड़े, एक बार इन्वेस्ट करो तो काम चल जाए, ऐसा बिजनेस मॉडल है IBC। इसके बाद बिजनेस में जो प्रॉब्लम आता है वो है रेंटल कॉस्ट। यानी आप अपने इन्वेंट्री को रखने के लिए एक वेयरहाउस की ज़रूरत होता है। अगर आप छोटे से छोटे दुकान कर रहे हैं तब भी आपको एक वेयरहाउस लगते हैं, या फिर आप कोई बड़े दुकान कर रहे हैं तो आपको वेयरहाउस के साथ साथ एक ऑफिस की भी ज़रूरत होती है। यानी अगर आपका खुद का स्पेस नहीं है तो आप रेंट पे जाएंगे। आप जैसे ही रेंट पे जाएंगे तो आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट लगेंगे, फिर आपको हर महीना रेंट और इलेक्ट्रिक बिल भी पे करना होता है। इसमें क्या होता है कि आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है उसमें से कुछ परसेंट ये कम कर देता है। परंतु IBC बिजनेस में रेंटल कॉस्ट को बिल्कुल सेव कर सकते हैं, क्योंकि IBC बिजनेस को वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं। बड़ा बिजनेस का जो प्रोडक्ट है वो डिजिटल प्रोडक्ट है, जो कि डिजिटली सेल किया जाता है। यानी एक IBC वर्क फ्रॉम होम अपना सोशल मीडिया को इस्तेमाल करके पूरे भारतवर्ष में इस डिजिटली प्रोडक्ट को कहीं से भी सेल कर सकते हैं। इसके बाद बिजनेस में जो प्रॉब्लम आता है वो है मार्जिन। देखिए, आज के टाइम पे बिजनेस में जो मार्जिन है ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और आज के टाइम पे बहुत सारे बिजनेस को 2% से लेकर 10% मार्जिन मिलता है। यानी अगर रेस्टोरेंट की बात करें तो 10% मार्जिन मिलता है, और रिटेल स्टोर की अगर बात करें तो 5 से 7% मार्जिन मिलता है, या फिर अगर मोबाइल रिटेल की बात करें तो 5 से 8% मार्जिन मिलता है। इसके अलावा अगर आपका इन्वेंट्री वेस्टेज होता है, आपका इन्वेंट्री अगर डैमेज होता है, आपका इन्वेंट्री अगर एक्सपायरी होता है, तो इसमें आपका मार्जिन भी घटता है, प्रॉफिट भी घटता है और बिजनेस लॉस की ओर चला जाता है। परंतु IBC बिजनेस में एक IBC हर महीना 25% से लेकर 40% कमीशन कमा लेते हैं। इसके अलावा इन्वेंट्री डैमेज, वेस्टेज या फिर उधारी, इसका कोई टेंशन नहीं है। और पूरे भारतवर्ष में बड़ा बिजनेस का जो प्रोडक्ट है इसका एक ही प्राइस में आपको मिलेंगे। आई होप आप ये 5 पॉइंट को देखने के बाद आपका मन में कुछ हो रहा होगा। परंतु अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा और 5 पॉइंट, यानी बिजनेस में फेस करने वाले प्रॉब्लम जो कि IBC बिजनेस में आसान होता है। अगर आप ये वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए मैं विजय कुमार आप सभी लोगों को हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद।